Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting with Write 2 for Grade 2 और इसके Unit 1 को आज हम शुरू करेंगे. Like always 2 weeks की lesson plan आपके साथ share करूँगी. 12 days, 6 days per week और ये unit हम 12 days में ख़त्म करेंगे. The name of the unit is Stella's Family. अब जब आप ये यूनिट शुरू करें तो डे 1 पे बिफोर ओपनिंग द बुक यू विल डिस्प्ले सम फ्लैश कार्ड्स ऑन द बोर्ड. दरमियान में आपने जो फ्लैश कार्ड लगाना है उस पर लिखा हो फैमिली एंड एक्सप्लेन what is family. Discuss with the students, ask them उनके ख्याल में फैमिली क्या है. ask them how many family members do they have. उनके घर में उनके साथ कौन कौन रहता है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन है, वो किन किन लोगों को विज़िट करने जाते हैं. डिस्कस एंड टॉक और जून जून साथ साथ बच्चे बताते जाएं फैमिली मेम्बर्स के नाम. आपने वो फ्लैश कार्ड्स बोर्ड पे लगाने जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कज़न. ये सारे आपने प्रिपेयर किए होंगे पहले से और साथ साथ डिस्कशन के साथ साथ आप इनको बोर्ड के ऊपर लगाते चले जाएंगे. सो सेंटर में लिखा होगा फैमिली और चारों तरफ जो है वो फैमिली मेम्बर्स के नाम, रिलेशंस के नाम होंगे, राइट, बिफोर ओपनिंग द बुक. एंड और डिस्कशन तो आप ऑलरेडी जनरेट कर ही चुके हैं. After that, you will open the book and you will tell the students that today we are going to read about Stella's Family. अगर बच्चों ने ग्रेड 1 में इस सीरीज़ को पढ़ा हुआ है तो दे नो हु स्टेला इज़. लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो देन यू टर्न द पेज एंड फर्स्ट पेज ऑफ द बुक पे सबके नाम लिखे हुए हैं. तो आप बच्चों को ये कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा ताकि उनको पता हो कि स्टेला जो है वो कौन है. देन व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेला's फैमिली तो हम शुरू करेंगे फोनिक्स से. एंड टुडे वी विल बी टीचिंग देम 2 फोनीम्स जिसमें कि ल और र है. और इन दोनों को इकट्ठे पेयर इसलिए किया गया है कि ये दोनों फोनीम प्रोनाउंस करते वक्त द टिप ऑफ आवर टंग टचेज आवर फ्रंट टीथ. अंदर से दांतों के साथ टच होती है हमारी ज़ुबान. सो ल और र, ल और र, ये 2 फोनीम्स आपने सिखाने. पहले अपनी इंडिविजुअल आवाज़ सिखा देनी है और प्रैक्टिस करानी है. ल ल ल 3 4 5 दफ़ा और उसके बाद र र र. चिल्ड्रन विल लाफ एंड एंजॉय और गिगल करेंगे. नेवर माइंड, एज लॉन्ग एज दे आर लर्निंग एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल. तो इसकी वोकेबलरी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे. इनिशियल में ये फोनीम्स इस्तेमाल किए गए हैं एज इनिशियल साउंड. सो ल, लैम, ल leg, l lemon, r rabbit, r red, r run, right? And practice is 2 or 3 times with the students. Then you will come to the vocabulary. अभी अगर आपके पास ऑडियो रिसोर्स मौजूद है तो you can play the track first and let the students listen to the words, राइट. और उसके बाद आप ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाइए. अब आप देखिए कि इसमें से सिर्फ नॉक और प्ले जो है वो एडिशनल फ्लैश कार्ड आपको लगाना पड़ेगा. बाकी सारे वर्ड्स आप फैमिली का इंट्रोडक्शन कराते वक्त ऑलरेडी बच्चों को करा चुके हैं. सो इट्स ईजी फॉर देम. वो समझ भी चुके हैं इनका मतलब, उनको पढ़ना भी आ गया. एंड यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट दीज वर्ड्स मीन. बट व्हेन आफ्टर लिसनिंग टू द ट्रैक जब आप बच्चों को ये कराने लगें तो प्लीज़ फादर and let them point to number 1. Knock, let them point to number 2. Brother, let them point to number 3. ये साथ साथ इनकी comprehension हो रही है. पिक्टोरियल डिपिक्शन के ज़रिए comprehension भी हो रही है, उन्हें समझ भी आ रही है knock का मतलब क्या है, father कौन से हैं, brother कौन है, and they are learning new words also. This is your day 1. When you come to day 2 you go over the phonics again. क्योंकि एक ही दफ़ा करने से बच्चे ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. बट what can you do today is कि you add new words to the l. l के मज़ीद वर्ड्स ऐड करें. ask the students about the words which begin with l and keep them writing on the board. साथ साथ आप लिखते जाइए और साथ साथ l वाले वर्ड्स जो हैं वो आप बच्चों को सिखाते जाइए. also do the same with the र के साथ भी आप यही कीजिए कि जो वर्ड्स उन्हें आपने कल सिखाए हैं वो तो ठीक हैं बट ऐड न्यू वर्ड्स टू देयर वोकेबलरी एंड राइट दीज ऑन द बोर्ड एंड प्रैक्टिस इट विद द स्टूडेंट्स. vocabulary flashcards, go over the vocabulary once again and
इनको लगा रहने दीजिए क्लास के अंदर किसी जगह पर या बोर्ड के पास लिस्ट की शक्ल में, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज इनकी आपने डिक्टेशन लेनी है डे 7 पे. सो टेल द स्टूडेंट्स टुडे कि आते जाते जिस वक्त आप फारिग हों, आपको वक्त मिले, आप इनको देखते जाइए, इनकी स्पेलिंग सीखते जाइए, क्योंकि आपकी डे 7 पे डिक्टेशन होगी. टुडे यू कैन डू एक्सरसाइज ए. बुक में से आप एक्सरसाइज ए आज कर सकते हैं, बिकॉज़ आपने दोबारा से फ़ोनीम्स को भी प्रैक्टिस कर लिया है, वर्ड्स को भी कर लिया है, तो ये फ़ोनीम्स के बारे में ही है, फ़ोनेटिक प्रैक्टिस की वोकैबुलरी है. लुक एट द पिक्चर, से द वर्ड रन and then write the phoneme. Look at the picture, say the word lamb and write the phoneme. Look at the picture, say the word and then write the phoneme. और यहाँ पे choose the odd one out है. If you have the audio resource, play track 5. If you do not have it, just read the words for the students and tell them to cross the one that does not belong to the same phoneme. तो run और rabbit तो दोनों r से हैं, लेकिन lemon नहीं है, इसलिए वो lemon के ऊपर क्रॉस कर देंगे. दिस इज़ सिंपल, वेरी सिंपल, और बच्चों की रीइंफोर्समेंट हो जाएगी. इसी के साथ आप अपनी वर्कबुक पे देखिए, वर्कबुक पे आप पेज नंबर 8 पे ये दोनों एक्सरसाइजेज आज के दिन करवा सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम, गिव वन एक्सरसाइज एज होमवर्क. दीज आर ईजी, बच्चों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. राइट द मिसिंग लेटर्स. सो वही फोनीम्स उन्होंने लिखने हैं, र र र, अगेन र, देन ल एंड र, वही उन्हीं को रिपीट करना है. और यहाँ पे देखिए व्हाट आर दे, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेस. र के नीचे र वाले वर्ड्स रैबिट, रैट, रन, और ल के नीचे लैम और लैम्प, लेग, ये रूलर है तो रूलर भी आर के नीचे आ जाएगा. दीज कैन बी डन इन द क्लास. यू कैन गिव वन एज होमवर्क. इट डिपेंड्स ऑन योर क्लास डायनामिक्स और आपके पास कितना टाइम है. डे 3 वी कम टू द पैसेज, मीट माई फैमिली. और सबसे पहले आपने क्लियर वॉइस में बहुत क्लैरिटी के साथ मीट माई फैमिली का पैसेज आपने पढ़ के सुनाना है बच्चों को. दे विल जस्ट लिसन. मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि इनकी रीडिंग्स जो हैं हम सेपरेटली अपलोड करते हैं. प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको ये मॉडल रीडिंग मिल जाएगी. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू प्लान योर लेसन, हाउ टू प्लान योर डे. तो मीट माई फैमिली को आपने क्लियर आवाज़ में पढ़ना है और बच्चों ने सुनना है 1 टाइम. देन 2nd टाइम यू रीड इट और बच्चे आपके पीछे पढ़ेंगे. देन 3rd टाइम यू रीड इट अगैन और बच्चे आपके साथ साथ पढ़ेंगे. जब 4थी मर्तबा आपने इसका साउंड ट्रैक प्ले करना है, राइट. और बच्चों से कहना है कि वो सिर्फ गौर से सुने, उन्होंने करना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आराम से इसको सुनेंगे. एंड देन यू कैन आस्क लिटिल क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर. हु डू यू थिंक इज सिटिंग ऑन द सोफा, राइट. हु इज़ कैरिंग द ट्रे विद ड्रिंक्स इन इट. हु इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, राइट. हु आर द 2 चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग ऑन द फ्लोर. क्योंकि स्टेला की फैमिली के बारे में इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन हुई है या नहीं हुई, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा. एंड टुडे इट्स ओनली रीडिंग बेस्ड डे. सिर्फ रीडिंग पे फोकस है और रीडिंग ही आपने करवानी है, लिसनिंग करवानी है रीडिंग के साथ. ऑन डे 4 यू विल अगेन प्ले द ट्रैक. नहीं है आपके पास, डोंट वरी, रीड द पैसेज. लेट द स्टूडेंट्स लिसन ओनली. और उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछिए जो आपने कल भी करवाए थे, वही क्वेश्चंस आप दोबारा पूछ सकते हैं. देन रीड अगैन एंड यू विल डू रिटन कॉम्प्रिहेंशन ऑन दिस डे. क्वेश्चंस आपको मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ. ये क्वेश्चन आपने बोर्ड पे लिखने हैं. स्टूडेंट्स विल राइट द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स इन देयर कॉपीज. सो दिस इज़ द रिटन कॉम्प्रिहेंशन exercise today. How many people are there in Stella's family? Question number 1. Question number 2. How many brothers and sisters does Stella have? Question number 3. What is the name of Stella's cousin? And question number 4. Whose pictures do you see on the wall? दीवार पे जो तस्वीरें लगी हुई हैं आपके ख्याल में ये कौन है? स्टेला के क्या लगते हैं, right? Grandfather and grandmother is the closest answer. And here you complete day 4. Now when you come to day 5, आप राइट ग्रामर का पहला पैटर्न इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, राइट. तो आपने बोर्ड के ऊपर ये देखिए
ये ज़रूर इसका कार्ड बना के ज़रूर आपने डिस्प्ले करना है कि हुज़ जो है वो हु इज़ है, शीज़ जो है वो शी इज़ है, और हीज़ जो है वो ही इज़ है। कंट्रैक्शन लिखी हुई भी हो और उनको बोलने की प्रैक्टिस भी कराइए। पास दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे इसको भी हु इज़ ही पढ़ते हैं, क्योंकि दे हैव लर्नड कि ये हु इज़ है, तो दे डू नॉट थिंक कि इसको कंट्रैक्शन की तरह ही पढ़ना चाहिए। दे नीड टू प्रैक्टिस दिस। अब हुज़ ही, हुज़ शी, he is my uncle, brother, mother, sister, she is my uncle, brother, mother, sister. These are just patterns. आपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है. Invite 2 students to the front of the class and you ask who's he and let the class answer. He is Ali. He is our class fellow, right? Who's she? So a boy and a girl आपने दोनों को सामने लाना है और आपने क्लास से क्वेश्चंस पूछने हैं। इसके बाद इनवाइट द स्टूडेंट्स के वो एक दूसरे से ये सवाल पूछें, और मे बी द स्टूडेंट्स कैन कम टू द फ्रंट एंड आस्क द क्वेश्चन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। इसमें देखिए आप ग्रामर का कोई रिटन रूल समझा नहीं रहे हैं, बट थ्रू पैटर्न्स आप ग्रामर ही सिखा रहे हैं। तो ये पैटर्न्स फॉलो करते हुए यू आर टीचिंग ग्रामर। यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद द स्टूडेंट्स। दिस कंप्लीट्स योर डे 5। डे 6 यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं वर्कबुक में, जो कि ये जो चीज़ें आप सिखा चुके हैं इन्हीं पर बेस्ड हैं, और आज सिर्फ वर्कबुक पे ही काम होगा। वी आर नॉट टचिंग द बुक टुडे। आज हम वर्कबुक पे कर रहे हैं एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी, डी और ई सारी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। एफ और जी जो है वो हम होमवर्क के लिए देंगे। सो एक्सरसाइज ए इज़ लुक एंड राइट हु इज़ ही इज़ स्टेला's अंकल। हु आर दे आर स्टेला's पेरेंट्स, राइट। यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करनी है वोकेबलरी वर्ड और उनको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ सिस्टर, सो सिस्टर लिख के इसको सिस्टर की पिक्चर के साथ मैच करना है। द सेकेंड वन इज़ फादर, तो फादर लिख के फादर की पिक्चर के साथ मैच करना है। सो अगेन वोकेबलरी भी है और कॉम्प्रिहेंशन भी है एट द सेम टाइम। असिस्ट स्टूडेंट्स विद दीज एक्टिविटीज़। सो हु इज़ ही, ही इज़ माई फादर। तो यहाँ इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। हु इज़ ही इज़ माई फादर। इट लुक्स वेरी जम्बल्ड अप। लेट द स्टूडेंट्स ड्रॉ देयर ओन लाइन to this, right? Again this is also the same. she is my mother की तस्वीर है तो मदर ही लिखना है उन्होंने। he is my father की तस्वीर है तो father ही लिखना है। I want no other, this is a small poem. this is my sister who likes to play and my brother, we are a happy family together, right? अगर बच्चों को confusion हो रही है, black and white है और छोटी तस्वीर है, तो let them open the book along with the workbook। बुक भी खुली रखें वो बेशक, और बुक के ऊपर देखते जाएं और फिर करते जाएं एक्सरसाइजेज। आपने चीज़ों को आसान बनाना है बच्चों के लिए। अगर यहाँ मुश्किल है तो मेक इट ईजी फॉर देम। लुक एंड मैच। आई एम स्टेला's अंकल, आई एम स्टेला's कज़न, आई एम स्टेला's आंट। अगेन मैंने कहा यहाँ पर देख कर वो कर सकते हैं। दीज 2 एक्सरसाइजेज you can give as homework because these are simple and straightforward. So exercise F and G you can give for homework. उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया गया है। दिस इज टेलर्स ब्रदर या सिस्टर, दिस इज टेलर्स, वही एक्सरसाइज जो बुक पे भी की है और वर्कबुक पे भी की हुई है। एंड दिस ब्रिंग्स एन एंड टू योर फर्स्ट वीक। डे नंबर 6 जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।